हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो संविधान के सभी 22 भाग से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित बातें हैं। जैसे भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वो भाग 1 में इसका जिक्र है जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के अंतर्गत आता है। भाग दो में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। जैसे भारत में कौन नागरिकता होगा, भारत के नागरिक कैसे प्राप्ति होगी, इसका जिक्र अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है। भाग तीन में मौलिक अधिकार है, जो संविधान के द्वारा हम सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, उसका जिक्र भाग 3 में है जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अंतर्गत आता है। भाग चार में नीति निर्देशक तत्व का जिक्र है, जिसे हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक के अंतर्गत आता है। भाग 4.1 जो मौलिक कर्तव्य है, जो 42वें संविधान संशोधन 1942 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया, इसका जिक्र अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया गया। भाग 5 में संघ से संबंधित प्रावधान है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, संघ से संबंधित जो भी प्रावधान है वो भाग 5 के अंतर्गत है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक के अंतर्गत आता है। भाग 6 में राज्यों से संबंधित प्रावधान है। जैसे राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, एक राज्यपाल होगा, और राज्य के शासन व्यवस्था से संबंधित हमारे संविधान के भाग 6 में है, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक के अंतर्गत है। भाग 7 जो है, जो निश्चित कर दिया गया है, भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया, इसे डिलीट कर दिया गया, जो अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता था। पहले हमारे राज्यों को बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया था, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित बातें हैं। जैसे राष्ट्रीय राजधानी जो नई दिल्ली है, उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो भाग 8 के अंतर्गत है, जो अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत आता है। भाग 9 में पंचायत से संबंधित प्रावधान है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 से 243O के अंतर्गत है। भाग 9A में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 P से 245 ZG तक है। भाग 9B में सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 यज से यन तक में किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान है। जैसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जनजातियों के लिए एकदम रिजर्व है, वहाँ आम नागरिकों का जाने आने पर संविधान के द्वारा भी कुछ प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 244 के अंतर्गत किया गया है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, जैसे राज्य और केंद्र के बीच क्या संबंध होगी, जैसे कर का बंटवारा कैसा होगा, राज्य समवर्ती सूची से संबंधित मामले भाग 11 के अंतर्गत आते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 245 से 263 तक के अंतर्गत आता है। भाग 12 में वित्त एवं संपत्ति से संबंधित प्रावधान आते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 264 से 301 के अंतर्गत किया गया है। भाग 13 में वाणिज्य एवं समागम से संबंधित प्रावधान है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 301 से 307 के अंतर्गत किया गया है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे लोक सेवा आयोग है और विभिन्न राज्यों में जो PCS है, उसके अंतर्गत उसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत किया गया है। भाग 14A में अधिकरण से संबंधित प्रावधान है, जो अनुच्छेद 323A से 323B के अंतर्गत आता है। भाग 15 काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग है, जिसका संबंध निर्वाचन से है। जो भी हमारा देश एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग की ज़रूरत पड़ती है, जो अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत आता है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। हमारे देश में बहुत सारे वर्गों को विशेष उपबंध दिए गए हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 330 से 342 के अंतर्गत किया गया है। भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत किया गया है।
भाग 18 में आपात उपबंध की प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल, ये आपातकाल हमारे देश में लगाए जा सकते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत किया गया है। भाग 19 में विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 361 से 367 के बीच किया गया है। भाग 20 काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो संविधान संशोधन से संबंधित है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। भाग 21 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, उसका उल्लेख 369 से 392 के बीच किया गया है। इसी भाग 21 में धारा 370 के द्वारा कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसी भाग के अंतर्गत था, जिसे 2019 में हटा दिया गया है। भाग 22 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम, निरसन और अधिकृत पाठ का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 393 से 395 के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।